मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले एक महीने से हम आपको वीडियो के ज़रिए अध्ययन में या अध्ययन प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए, इसीलिए हम जो है वीडियो के ज़रिए आपको अध्याय हो, ग्रामर भाग हो, व्याकरण भाग बोल लीजिए, तो इसे हम आपको बता रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप भी इसे अच्छी तरह से पढ़कर अपने नोटबुकों में लिख कर रखेंगे और इसे बार बार देखकर इस अध्ययन को परिपूर्ण करेंगे। तो इस तरह हमने ग्रामर भाग में बहुत सारे विषयों को पढ़ लिया, अध्याय भी जो पाठ्य पुस्तक संबंधित अध्याय को भी देख लिया। आज हम व्याकरण के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द उसका अध्ययन करेंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द यानी वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग। वेरियस मीनिंग यानी अनेक, जो है मीनिंग यानी अर्थ वाले शब्द को हम कहते हैं। थोड़ा बहुत देखिए, जैसे जो शब्द एक से अधिक अर्थ की व्यंजना करते हैं, अर्थ की व्यंजना करना यानी बोध करना होता है, व्यंजना करते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आया? जो एक से अधिक अर्थ की व्यंजना करती है, व्यंजना यानी बोध, ठीक है, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह भिन्न भिन्न प्रसंगों में और परिस्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए, अनेक अनेक प्रसंगों में यह जो है अर्थ जो है, एक शब्द का अनेक अर्थ जो है एक एक प्रसंगों में या परिस्थितियों में उपयोग या प्रयोग में जो शब्द आते हैं। हिंदी भाषा में ऐसी अनेक शब्द हैं। ऐसी ही कुछ शब्दों में अर्थ सहित एक सूची आगे दी गई है। पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, किस प्रकार है। देखिए, भाषा में प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में, देखिए भाषा के प्रयोग यानी आप बोलचाल जो जब बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में, परिस्थिति यानी जो हालात हैं, भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द को, जैसे परिस्थिति के अनुसार वही शब्द जो है अलग अलग अर्थ देते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अब हम जो है इसकी परिभाषा, व्याख्या जो हमने समझ ली, और यहाँ पर हम दो सूची बनाए हैं, एक शब्द है, एक अनेकार्थी शब्द हैं। तो एक एक करके हम अब अध्ययन करेंगे। अनेकार्थी शब्द, जैसे यहाँ पर देखिए, अंबर एक शब्द है, इसके अनेकार्थी होता है। एक तो आकाश है, अंबर जो क्षितिज आकाश कहते हैं, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है कपास, चौथा है केसर। इस तरह अनेकार्थी शब्द होते हैं। दूसरा है अर्थ। एक तो अर्थ होता है धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु, निमित्त, व्याख्या। आपको अर्थ का समानार्थी यानी जो है व्याख्या ऐसे याद में आती है। धन भी कहते हैं, जो विशेष परिस्थिति हो या हालातों में यह शब्द का जो प्रयोग करने में आप सफल हो सकते हैं। अनंत, इसका अनेकार्थी शब्द हैं आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग, ये सभी अनंत के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है अंक, इसके अनेकार्थी शब्द हैं गोद, नंबर, गिनती,
चिन्ह, संकेत, नाटक के अंक, ये अनेकार्थी शब्द हैं। अरुण के अनेकार्थी शब्द देखेंगे। एक तो लाल है, सूर्य है, सूर्य का सारथी। अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण थे। उसी प्रकार सूर्य का सारथी, सिंदूर, सोना। और अगला शब्द है अज। अज का अनेकार्थी शब्द है बकरा, ब्रह्मा, राजा, दशरथ के पिता। दशरथ के पिताजी अज हैं, राम के पिताजी दशरथ हैं। आत्मा, चंद्रमा, ये अज के अनेकार्थी शब्द हैं। अवकाश, इसके अनेकार्थी शब्द हैं अवसर। एक तो अवसर होता है, दूसरा है छुट्टी। उसी प्रकार आतुर के अनेकार्थी शब्द हैं विकल, रोगी, उत्सुक, इस प्रकार होते हैं। अगला आराम शब्द का अनेकार्थी शब्द है बाघ, विश्राम, किसी रोग का दूर होना। इस प्रकार आगे देखेंगे अगली सूची में अनेकार्थी शब्द जैसे उत्सर्ग, इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं त्याग, दान, समाप्ति। दूसरा शब्द है उपचार, इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं एक तो उपाय है, दूसरा सेवा है, इलाज है। इस प्रकार जो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो वाक्य में प्रयोग होते हैं ये शब्द अनेकार्थी शब्द। कनक, एक तो सोना है, दूसरा है दतूरा। देखिए सोना जो है प्राप्त करते ही, देखिए आपके पास एक छोटा सा इतना कण भी सोने का नहीं है, एक बार आपको इतना सारा सोना मिल जाता है तो आप पागल हो जाते हैं, इतना सारा धन या सोना पाकर। वही धतूरा जो है ये भी एक पागल होने, यह एक फल है, उसे खाते ही आप पागल हो जाते हैं। गेहूं, पलाश, ये जो कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। कर, कर यानी जो टैक्स कहते हैं उसे कर। एक तो हाथ है, किरण है, हाथी का सौंड है। यहाँ पर देखिए टैक्स है, करना, करने, एक क्रिया भी है, क्रिया का अज्ञार्थक रूप है। कर धातु है, इसमें हम ना जोड़ने से करना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कल का अनेकार्थी शब्द है चैन, सुंदर, आने वाला और बीता हुआ दिन, मशीन, मंद मधुर ध्वनि। अगला शब्द है गुण, गुण के अनेकार्थी शब्द हैं खूबी, स्वभाव, रस्सी, धनुष की डोरी, जो धनुष को बांधे जाते हैं डोरी, और कौशल, सील, विशेषता, ये गुण के क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है गुरु, गुरु, ठीक है। इसके अनेकार्थी शब्द हैं बृहस्पति ग्रह, एक तो बृहस्पति ग्रह है, भारी है, उपदेशक है, दो मात्राओं वाला वर्ण है, श्रेष्ठ, शिक्षक भी, ऐसे अनेकार्थी शब्द होते हैं। आगे देखेंगे गति, इसके अनेकार्थी शब्द हैं चाल, दिशा, मोक्ष, खर, एक तो कर है, दूसरा है खर। इसके अनेकार्थी शब्द हैं एक तो गधा के लिए प्रयोग होता है, दूसरा खट्टा, तीसरा यहाँ पर तिनका, और रावण का भाई भी जो है खर कहते हैं, उसका नाम है हानिकारक। अगला इसका अनेकार्थी शब्द में और एक है हानिकारक। अगली सूची देखेंगे अनेकार्थी शब्द। खेचर, इसका अनेकार्थी शब्द है देवता, ग्रह, पक्षी, आकाशचारी, तारागण, वायु, विमान, बादल, पारा। इस तरह जो है खेचर के अनेकार्थी शब्द हैं।
ताल के अनेकार्थी शब्द हैं, जलाशय कह लीजिए, हथेली, वाद्य का एक अंग जो होता है उसे हम ताल कहते हैं। अगला शब्द है नाग, इसके अनेकार्थी शब्द हैं, एक तो सर्प है, दूसरा हाथी है, तीसरा है बादल। ये नाग के अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ देने वाले शब्द हैं। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, जो प्रसंगों के अनुसार इसका अर्थ जो है हम ये अनेकार्थी शब्द प्रयोग करते हैं। प इसका अनेकार्थी शब्द है अमृत, दूध, जल। अगला शब्द है हरि, इसके अनेकार्थी शब्द हैं विष्णु, बंदर, सिंह। अगला शब्द है काम, इसके अनेकार्थी शब्द हैं कामदेव, एक तो कार्य होता है, वासना, ये सभी काम के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। अंतर, इसके अनेकार्थी शब्द हैं मन, एक तो मन होता है, अंतर मन कहते हैं मन, दूसरा है भीतर यानी अंदर, भिन्नता, अंतर, दोनों के बीच अंतर क्या है या भिन्नता क्या है, ऐसे अर्थ होता है। वर्ण, इसके इस शब्द का अनेकार्थी शब्द है रंग, जाति, अक्षर। अगला शब्द है अब्ज, अब्ज का अनेकार्थी शब्द होता है ये तो चंद्रमा, दूसरा है कमल, तीसरा है शंख। अगला शब्द है बाल, इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं केश, एक तो बाल का है केश, दूसरा है बच्चा, गेहूं आदि अनाज की भाली जो है इसे हम बाल कहते हैं, एक तो बच्चा भी कहते हैं, बाल, कविताएं ऐसे, ठीक है। तो अगला सूची देखते हैं किस प्रकार है। घट, घड़ा। अगला है हृदय, कम, देखिए घट जाना ऐसे कहते हैं ना, कम। शरीर, जो कुंभ राशि, ये सभी घट के अनेकार्थी शब्द हैं। दूसरा है घन, घन का अनेकार्थी शब्द है हथौड़ा, भारी, घटा, बादल, घना, ठोस, पूर्ण, ये सब जो घन के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला शब्द है चीर, चीर एक तो वस्त्र है, दूसरा है रेखा, तीसरा है पट्टी, चीरना। और 4 लड़कियों की मोती की माला भी आप कह सकते हैं। अगला शब्द है जड़, जड़ के अनेकार्थी शब्द हैं मूर्ख, वृक्ष का मूल, अचेतन, ऐसे अनेकार्थी शब्द हैं। मधु, यह शब्द का अनेकार्थी शब्द है, एक तो शहद होता है, दूसरा है मकरंद, तीसरा है शराब। इसीलिए मधु जो है हरिवंश राय बच्चन ने मधु पर मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश ऐसे कृतियां जो हैं, रचनाएं रची हैं। मधु एक तो शराब होता है, अमृत होता है, घी होती है, दूध, मिश्री, मुलेठी, एक छंद भी और एक राग, वसंत, चैत्र मास, स्वादिष्ट, अशोक वृक्ष, इस तरह मधु के अनेकार्थी शब्द हैं। मद, मद का अनेकार्थी शब्द है राय, मजहब, ज्ञान, ओट, नहीं, ये जो है मद के अनेकार्थी शब्द है। अगला शब्द है माल, इसके अनेकार्थी शब्द हैं क्षेत्र, कपट, वन, विष्णु, माला, धन संपत्ति, अच्छी वस्तु, क्रय विक्रय की वस्तुएं, जो क्रय यानी देने वाले लेने वाले जो वस्तुएं हैं। युग, इसका जो अनेकार्थी शब्द है जोड़ा, जुआ, तीसरा होता है औषध, औषधि, पीढ़ी, जमाना, इतिहास का कालमान। ये जो है युग को आप अनेकार्थी शब्दों में
अलग अलग संदर्भों में परिस्थितियों में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगले कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर यम, यम का जो अनेकार्थी शब्द है, एक तो यमज दक्षिण दिशा, यमराज, शनि एक ग्रह, उसके बाद वायु, विष्णु, दो की संख्या, कौवा, दमन, मृत्यु। अगला शब्द है योग, इसके अनेकार्थी शब्द है संयोग, उपाय, ध्यान, संगीत, प्रेम, छल, प्रयोग, औषधि, लाभ, कौशल, बैलगाड़ी, नियम, सूत्र, शुभ काल, वैराग्य, ध्यान। इस तरह जो है योग के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला शब्द है रंग, इसके अनेकार्थी शब्द हैं नृत्य, गीत, रणक्षेत्र, रंगने की वस्तु, वर्ण, सौंदर्य कहते हैं, प्रभाव, आतंक, उमंग, हालत, प्रेम, ढंग या चाल कह लीजिए, युवावस्था। ये जो है रंग के प्रकार हैं। उसी प्रकार रस, एक तो स्वाद है, छ भी कह सकते हैं, छ की संख्या, सार या तत्व, सुख, उमंग, गुण, विशेष का आनंद, जल, शोरबा, शरबत, राग, काव्य के नवरस भी कह सकते हैं, पारा, अमृत। उसी प्रकार राग झुकाव, मस्तर प्रेम, कष्ट, मोह, लाल रंग, राजा, सूर्य, महावर, चंद्रमा। संगीत के विभिन्न प्रकार जो हैं राग के अनेकार्थी शब्द हैं। इस प्रकार जो है अनेकार्थी जो इसके अर्थ देते हैं, एक तो अनेक संदर्भ में, जैसे यह परिस्थिति के अनुसार जो है वह अर्थ, अनेक अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यम और योग का एक तो संयोग होता है, दूसरा है सूत्र होता है, वैराग्य। इस तरह जो है ये संदर्भ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो है वाक्य में प्रयोग होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार आज हमने अनेकार्थी शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया सूची के अनुसार। इस प्रकार आप भी इसके अलावा यह जो सब है, इसे आप वीडियो को पॉज करके शब्दों को लिखिए अपने नोटबुक में। उसके साथ साथ आपके लिए गृह कार्य है कि ऐसे अनेकार्थी शब्द और भी मिलते हैं, उसे आपको ढूंढकर लिखना है। इस तरह आज हमने अनेकार्थी शब्द का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।